नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करते हैं। बात उत्तर प्रदेश की होगी कि संभल में काफी विवाद एक फिल्म को लेकर हो रहा है। 1978 पर जो फिल्म बनी हिंदुओं के पलायन पर और किस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, यानी कल की संभल, उसको लेकर विवाद है पूरा। जहां पर जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता सवाल उठा रहे हैं, कई मुस्लिम संगठन सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए, सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के बारे में इसमें गलत बताया गया है। वहीं हिंदू संगठन कह रहे हैं कि हिंदुओं के पलायन पर इसमें पूरी सच्चाई है, जिसको सामने आना ही चाहिए। उस पर जमकर विवाद हो रहा है। सबसे पहले दोनों मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हाजी साहब जुड़े हुए हैं। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से। और दुर्गेश साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े हैं एक बार फिर से, क्योंकि आप बात रखेंगे हिंदू पक्ष की और आप मुस्लिम पक्ष की, तो आप दोनों का पहले स्वागत कराऊं। हाजी साहब, स्वागत करते हुए सबसे पहले सवाल आप ही से है, क्योंकि अगर बात मुस्लिम पक्ष की की जाए या तमाम मुस्लिम स्कॉलर की, तो खास तौर पर ये कह रहे हैं कि गलत चीजों को दिखाया गया है फिल्म में और उसी को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि जब शूटिंग हो रही थी तो ममलुकुर रहमान ने आखिर हिंदुओं को गाली क्यों दी, हालांकि फिल्म निर्माता ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। हाँ भारद्वाज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल। हाँ भारद्वाज जी, देखिए आजकल एक ऐसा स्टैंड चल चुका है कि मुस्लिम समाज को कहीं पे भी टारगेट करने की कोशिश करी जाती है यार। देखिए, और दूसरी संभल का मामला देखिए अभी कोर्ट के अधीन है, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर मूवी बनाने की कोशिश करी जा रही है अमित जानी जी के द्वारा, और कहा जा रहा है कि भाई देखिए हम यहाँ पर मूवी बना रहे हैं और हमें यहाँ रोका गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अभी आपने कहा कि 1947 से लेकर 1978 का आपने जिक्र इसके अंदर करा, और फिर आपने यहाँ पर संभल के अंदर जो घटना घटी उसका भी आपने कहा। तो ये बता दीजिए 1978 में जो मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव जी थे, तो भाई जब मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी थे तो यहाँ पर जो पलायन या जो अवैध घटना घटी, तो देखिए उसको रोकना चाहिए था। और हम तो ये कहना चाहते हैं भाई, आपने जो मूवी बनाई है संभल के ऊपर जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई आप बनाइए मुरादाबाद पे भी। मुरादाबाद पे आपको याद होगा कि ईद का दिन था और वहां पर किस तरीके से माहौल खराब हुआ था, मुसलमानों को मारा गया था। और हम कहते हैं कि भाई आप बनाइए हासिमपुरा पे बनाइए जहां पर मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उन फिल्मों उन्हें भी तो बनाइए ताकि देश को पता चले कि मुसलमानों के साथ आखिर क्या हुआ है। लेकिन आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कहेंगे कि नहीं यहाँ पर ये हुआ, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर आप एक ऐसा नैरेटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जहां देश को जोड़ने की जगह आप देश को तोड़ना चाहते हैं। अब बॉलीवुड, हाँ की बात करते हैं, मुस्लिमों का भी नरसंहार हुआ, लेकिन उस पर कोई फिल्म नहीं बनती, लेकिन हिंदुओं के नरसंहार पर जानबूझकर फिल्में उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही हैं और हिंदू संगठन इस पर बवाल काटने की कोशिश कर रहा है। दुर्गेश साहब, देखिए ऐसा है कि जहां तक ये मुस्लिमों के नरसंहार की बात है, तो जैसे मुरादाबाद वाला एक कांड बता रहे हैं, वहां झगड़ा मुसलमानों और प्रशासन के बीच में था। उसमें हिंदुओं ने किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया। ये लोग एक सामाजिक अपने जलसे के दौरान वायलेंट हो गए थे और प्रशासन ने कार्रवाई की थी, उस पर ये मारे गए थे। दूसरी बात ये है कि अगर इनको ये लगता है कि नहीं हिंदुओं के नरसंहार पे मूवी नहीं बननी चाहिए और मुसलमानों की बनानी चाहिए, तो आपको किसने रोका है? आप बनाइए मूवी, ठीक है ना। कश्मीर में इतना, और जहां तक कहना कि मुस्लिमों के पक्ष में मूवीज नहीं बनती हैं, हिंदुओं के पक्ष में बनती हैं, आपको मैं 10 मूवीज के नाम बता सकता हूँ जो कश्मीर पर आधारित हैं, जो आज से 10 साल पहले बनी थी। कई मूवीज में आतंकवादियों को, मुस्लिम आतंकवादियों को, उनके कामों को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया जी। आप जहां पर सीधे लोग गोलियों से टारगेट आ रहे थे, एक एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल विचारधारा से प्रभावित होकर के। सवाल ये है कि संभल ही क्यों, संभल ही क्यों चुना गया जब योगी आदित्यनाथ संभल ही क्यों? भाई आप देखिए, ये कौन सी बात हुई? आप कहेंगे कि केरला स्टोरी केरल ही क्यों, बंगाल फाइल्स बंगाल ही क्यों, तो कोई मूवी तो कश्मीर ही क्यों, संभल मूवी तो संभल ही क्यों, अयोध्या ही क्यों? ऐसा कौन सा जिला, ऐसा कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है जहां पर इन लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को गिरा करके उन पर मस्जिद या अपने ये दरगाहें नहीं बनाई? ऐसा कोई जिला बचा हुआ क्या? 1978 में जो नरसंहार हिंदुओं का वहां हुआ, उससे पहले और हिंदुओं की उसके बाद में जो जनसंख्या बची, उसका भी डाटा इनके पास होना चाहिए। मुरादाबाद में बता रहे हैं कि मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, वहां मुसलमानों की डेमोग्राफी में कोई अंतर आया है क्या? उस दंगे के बाद वहां मुसलमानों की संख्या कम हुई क्या? आज भी मुरादाबाद में उतने ही मुसलमान है, एटलीस्ट उससे ज्यादा मुसलमान है। संभल में
ठीक इस है हाजी दंगों से साहब, पहले जो हिंदू हाजी की साहब जनसंख्या जवाब। थी अब और एक उसके दूसरे की आज बात जो को हम जनसंख्या वो क्या है, डिस्कशन भी कर एक सकते हैं, तरीके ठीक से है। स्वाइप कर रही है, हाँ हिंदुओं को एक भारद्वाज तरीके जी से देखिए, वैनिश जिस करने का तरीके से प्रयास किया दुर्गेश गया। जी अपने बता रहे हैं कि भाई देखिए संभल के ऊपर जो मूवी बन रही है उसका ये प्रमोशन भी कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए मुरादाबाद के अंदर जो प्रमोशन घटना मैं नहीं घटित कर क्या रहा हूँ, आपको आप लोग उसको दुख नहीं मौलाना है? लोग, आप अरे लोग सुन तो मौलाना लीजिए, लोग सुन तो प्रशासन लीजिए, करते, आप बिल्कुल बीच दुख में क्यों नहीं है कहते हमें, हैं भाई? ये फिल्म बिल्कुल नहीं हमें चले, दुख नहीं फिल्म है। के अंदर आप जो लोग आप उदंडता हीरो करेंगे को तो गोली बता चलेगी। सकते हैं कि आपको ऐसा काम करना है, हाजी नाजिम को नहीं बता सकते आप लोग। मुरादाबाद भाई में आप हिंदुओं ने मारा था, डायरेक्टर हैं, मुरादाबाद में आप हिंदुओं ने, प्रोड्यूसर हैं, वो आपका मुरादाबाद में अपना आप काम है, लोग लेकिन नमाज देश के के दौरान अंदर गुंडाई अच्छा किए थे, मैसेज जाना प्रशासन ने चाहिए। गोली चलाई भाई थी, हाजी हमसे क्या नाजिम मतलब है खान की उससे? नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप लोग नफरत फैलाएंगे और हम लोग मोहब्बत फैलाएंगे। हमारा तो सिर्फ एक ही एजेंडा, पूरे आप भारत के अपनी अंदर मोहब्बत सुनिए, आप अपनी अगर आप मोहब्बत अगर इजराइल नफरत में के फैलाइए, अमेरिका बाजार में में अपनी फैलाइए, जेब कश्मीर में जमाने फैलाइए, भरने बंगाल की में कोशिश फैलाइए, करेंगे तो ये सही नहीं है आप भाई। दुनिया में हर बॉलीवुड और जगह, सेंसर बोर्ड से मैं ये दुनिया में कहना चाहता हर हूँ, जगह आप पर कब तक ऐसी आपकी मूवी बनाएंगे आपकी जो मोहब्बत फैली हुई है ना, करेंगे आप? इसीलिए क्या यूरोपियन आपको देशों में समाज के आपकी अंदर जो तुरंत नंगा कुरीति है करके वो तलाशी दिखाने ली में जाती आपको है आपकी। उनके ऊपर मूवी बनाने में आपको शर्म आती है? अरे बनाइए ना, आज अरे हमारी तो बहन आप बेटियां बनाइए किस ना, तरीके से आप यहाँ पे, बनाइए ना। आपने देखा होगा किस तरीके से बहन बेटियों का शोषण हो रहा है, उन बहन बेटियों को बचाने के लिए शोषण हो रहा है, आपने कोई बहन ऐसी मूवी बेटियों का बनाई? शोषण तो सीधे और कुरान आपने और कोई भी हदीसों में जैसे लिखा हुआ है। बेरोजगार हमारे युवा भाई आपके हैं, आपने कुरान कोई और युवाओं हदीस को में बहन रोजगार बेटियों दिलाने का के लिए शोषण करने कोई का ऐसी आदेश मुहिम दिया गया चलाई, है। लेकिन आप तो दुनिया में सिर्फ और जितना सिर्फ ज्यादा ऐसी फिल्म ह्यूमिलिएशन बनाएंगे मुसलमान औरतों का कि होता है ताकि उतना और का आपकी ही होता है जेबें क्या? भरे और समाज के ठीक है अंदर एक हाजी साहब, आप नफरत का हमको ना माहौल बताइए पैदा हो। मूवी एक कैसे सवाल बनेगी, है हाजी हम साहब, खुद बना हाजी ले साहब मूवी। ठीक है, दुर्गेश साहब एक सवाल है, हाजी साहब एक सवाल है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें ना उन ममलुकुर रहमान की या फिर तमाम मौलवी साहब की, कि मौलाना मदनी का भी बयान आया है। आप तो सर कई सालों से हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, कई टीवी चैनल्स पर भी बैठते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि संभल का आपने सही कहा कि मसला कोर्ट में, ठीक है, ठीक बात है, ये मसला कोर्ट में, लेकिन फिर ऐसे बयान क्यों आते हैं कि आपकी मस्जिदों को शहीद कर दिया जाएगा? आप अपनी मस्जिदों की रक्षा करिए, ऐसी फिल्म बनाकर हिंदुओं को उकसाया जा रहा है ताकि वो आपको जान से मार दें और आपकी मस्जिदों को शहीद कर दें। क्या ये बयान ठीक है? हाँ भारद्वाज जी देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि अगर कोई इस तरीके के बयान देता है तो उसके बयानों से उसको बचना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और शासन में प्रशासन का हमेशा हम और आप सबको सहयोग करना चाहिए। लेकिन एक बात बता दीजिए, अभी दुर्गेश जी कह रहे थे कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते हैं, दरगाह बनाते हैं, तो भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूँ दुर्गेश जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर देखिए, आप बार बार ये कहते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को तो हम वास्तविक मानते हैं, आप लोग वास्तविक मानते हैं या काल्पनिक मानते हैं? इस बात का आप जवाब मुझे जरूर देना, क्योंकि देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुगल आप काल बताइए के अल्लाह अंदर मियाँ कहीं को पे आप भी ये जिक्र नहीं करा आप कि यहाँ बताइए मंदिर अल्लाह तोड़ मियाँ के को मस्जिद वास्तविक बनाई गई है। मानते हैं या अरे भाई मैं गलत तो मानते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की बात, यानी कि मैं अरे फैक्ट तो की मैं बात अल्लाह कर मियाँ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं हिस्टोरियल की बात कर रहा हूँ, फैक्ट, तो आप आपको कोई दिक्कत फैक्ट हो की रही है। बात नहीं कर रहे हैं, भाई आप आपको इतिहास कोई तो फैक्ट की पढ़िए, बात नहीं आप कर रहे हैं। फिल्मों पे तो फिल्में तो बनाते हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ेंगे। इतिहास वो पढ़ाने की अरे कोशिश आपको करेंगे जहाँ समाज के अंदर एक नफरत फिल्मों का के माहौल पैदा हो। सुनिए, फिल्मों के पहले एक डिस्क्लेमर आता है ना कि सारी वास्तु घटनाएं और पात्र काल्पनिक, आप वैसे देखिए ना, क्यों आप बवाल खड़ा कर रहे हैं? आप अरे काल्पनिक दुर्गेश मान के जी, देखिए, मौज दुर्गेश लीजिए। जी आप डिस्क्लेमर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन डिस्क्लेमर कौन पढ़ता है भाई? वे फिल्म के अंदर जो आपके अरे तो आप डायलॉग नहीं होते हैं, पढ़िए, जो हम क्या आपकी करें, हम पढ़ स्क्रिप्ट होती है, लेंगे। जो कैरेक्टर वहां पे होता है, आप सब उस मत पे ध्यान पढ़िए, हम देते हैं, पढ़ लेंगे, ना जो कि उस हमको अच्छा डिस्क्लेमर पे लगेगा वो हम देख लेंगे। चढ़िए। कि इसका मतलब यह है कि ये आप दूसरे दुर्गेश की साहब, आस्था से खिलवाड़ आप नहीं करके तय अपनी जेब करेंगे भरना हमें क्या चाहते हैं। देखना है क्या नहीं देखना है। ठीक है दुर्गेश हमारी साहब जेब एक भरेगी तो आपको सवाल क्या का दिक्कत जवाब है? देना। ठीक है, ठीक है, दुर्गेश साहब मेरा सवाल ये है कि जब 1978 की बात हुई, योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट भी दी गई और कहीं ना कहीं मीडिया में भी आया कि जो हिंदुओं ने पलायन किया है उनको इंसाफ मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, तो आखिर इस फिल्म की जरूरत क्यों पड़ी? ये दरअसल हाजी साहब पूछ रहे हैं कि फिल्म की जरूरत क्या इसलिए पड़ी ताकि फिल्में समाज मुसलमानों का आईना है, मुसलमानों फिल्म के और खिलाफ। कला और ड्रामा समाज का आईना है। जो समाज में होता है वो कहीं ना कहीं फिल्मों और ड्रामाज में दिखता है। आप इतना ज्यादा मान्यूट असर पड़ता है कि लोगों के पहनावे पर फिल्मों का असर पड़ता है, तो लोगों की सोच पर और इतिहास पर क्यों नहीं पड़ना चाहिए असर? और अगर कोई कलाकार अपनी कोई कृति बना रहा है तो उसको सेंसर करने के लिए उससे संबंधित संस्थाएं, ये कौन होते हैं कि मना करने वाले कि आप ना बनाए या ना बनाए? ये कानून अपने हाथ में लेंगे क्या? गाली देंगे क्या? और गाली देंगे तो जवाब उस इस भाषा में दिया जाएगा जिस भाषा में जवाब होगा। नहीं, वो गाली नहीं दे रहे हैं, वो गाली नहीं दे रहे हैं, वो डिबेट में नहीं, बैठ ये के नहीं दे गाली रहे, नहीं दे ये रहे, नहीं वो दे कह रहे रहे हैं, हैं लेकिन वो आप जो कि मुस्लिमों के मैं इनकी खिलाफ बात आप नहीं कर रहा हूँ, नफरत मैं का रास्ता ममलूकुर काट रहे हैं। रहमान की हाजी बात साहब, कर रहा हूँ। आप यही कह रहे हैं दुर्गेश साहब को? हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ऐसी फिल्में जो होती हैं, जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो आप जाइए, दुर्गेश जी आप जो है तो देखिए गो एक बिफोर जाने लॉ, लॉ माने के सामने जाओ, डायरेक्टर कानून हैं, के आप सामने जाइए। प्रोड्यूसर हैं, तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि भाई ये बता दीजिए कि आपको देशभक्ति के ऊपर मूवी बनाने में दिक्कत है?
और आपको जो देश हमारा आगे बढ़े, किस तरीके से युवा आगे आपको बढ़े, किसने उनपे मूवी रोका है भाई बनाना आपको देशभक्ति अच्छा पे नहीं मूवी लगता। बनाने? लेकिन आप सिर्फ आपको और सिर्फ किसने वो रोका मूवी है बनाएंगे देशभक्ति पे मूवी जहां बनाने पर को? हिंदू आप मुसलमान हो, बनाइए जहां देशभक्ति की आपकी मूवी। जेब भरे। आप चाहते हैं कि अरे मैं समाज के हिंदू अंदर एक मुसलमान ऐसा करने के लिए नैरेटिव बैठा सेट हूँ कर भाई। दिया मैं जाए हिंदू नौबत ना मुसलमान पड़े। करने के लिए ऐसा नहीं बैठा हूँ, चलेगा आप सर, काहे के देश लिए बैठे हुए संविधान हैं? से चलता है, हम कहीं मोहब्बत मना से नहीं कर रहे हैं चलता कि है। हम सांप्रदायिकता चलो नहीं ठीक फैला है, रहे हैं, हम ठीक बिल्कुल है, फैला रहे शिवेन हैं। पंडित कौन साहब, मोहब्बत से शिवेन देश पंडित चल रहा है? साहब, ठीक है, 800 साल ठीक है, आपने ठीक है, हजारों एक मंदिर मिनट, तोड़ दिए, एक मोहब्बत से मिनट, तोड़ दिए। थोड़ा समय करने सभी हजारों सभी के मंदिर पास। आपने शिवेन पंडित मोहब्बत में साहब, तोड़ डाले। ठीक है दुर्गेश साहब, एक मिनट बस, एक मिनट। हाजी नाजिम साहब, मैंने शिवेन पंडित साहब को भी इनवाइट किया है, आप पहले उनके साथ डिबेट कर चुके हैं। शिवेन पंडित साहब, संभल फिल्म को लेकर क्या कहेंगे? हाजी नाजिम साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत, मुसलमानों को प्रताड़ित करना गलत है। हालांकि लगातार फिल्म को लेकर ये कहा जा रहा है कि हिंदू के साथ जो मारकाट हुई, जो पलायन हुआ, उसके बारे में ये दिखाया गया है, जिसका विरोध इस वक्त मौलाना कर रहे हैं। शिवेन पंडित साहब, जय श्री राम। स्वागत एक के बात साथ बताएं, विरोध। आप थोड़ा लीजिए। जय श्री राम। एक बात बताएं, विरोध किस चीज का है? फिल्म का, या जो हिंदू ने बनाया इसलिए, या वास्तविक घटना को दिखा दिया इसलिए? पहले तो ये कंफर्म करना चाहिए कि विरोध किस बात का है। अगर इनको फिल्म से तकलीफ है तो सेंसर बोर्ड जाए, और अगर इनको वास्तविकता दिखाने से तकलीफ है तब तो ये अपने अंदर खुद झांके, वो इनकी समस्या है, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है हाजी साहब, इसमें जवाब। बुराई क्या है? फिल्म बनना चाहिए। हाँ हाँ। भारद्वाज जी, जरा आप मत आप देखिएगा, बताना इनका आपको क्या, पता नहीं, मत क्या देखिएगा। इन्होंने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया था। पर शिवेन पंडित साहब ही कह रहे हैं कि अगर हकीकत, हाँ शिवेन पंडित साहब यही आपने कहा ना कि हकीकत दिखाएं तो तकलीफ आपको होती है, अगर सच बताएं तो आपको कड़वा ही लगता है। मैंने हाँ, शिवेन मैंने पंडित ये साहब। कहा कि अगर आपको हाँ फिल्म अच्छा से ठीक है तकलीफ जी। है, अभी आप सेंसर अभी बोर्ड के आपने पास जाइए दुर्गेश भाई और जी अपनी को भी तकलीफ सुना, बताएं। दुर्गेश भाई ने क्या कहा, डिस्क्लेमर की बात करी ना उन्होंने। अब जब डिस्क्लेमर की बात करें तो फिर ये पंडित सुरेश भाई जो है ये कैसे करें कि हकीकत है, इसका मतलब यह है कि ऐसे अरे फिल्में तो जो फिर बनाई आपको जाती है दिक्कत ही सिर्फ क्या और है? सिर्फ अगर जेब उनके, भरने के लिए बनाई नहीं, अगर जाती है, आप कह तो रहे हैं उसमें कि मैं हकीकत सही क्या नहीं है? तो फिर आपको मैं दिक्कत खुद क्या जवाब है? सुन मैं तो लेता ये हूँ। कहना चाहता हूँ सुनिए कि भाई आपको मूवी बनानी है तो मैं आप उसको अच्छी काल्पनिक तालीमों मान पे लो, मत बनाए। देखो आप। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अरे पे हम मूवी बनाए ताकि लोग नहीं, अरे डॉक्टर हाजी आपको भीमराव साहब, किसने अंबेडकर रोका हाजी है? साहब के साहब, सिद्धांतों को आप अल्लाह अपनाएं। मियाँ पे मूवी बनाओ, आप पैगंबर हाजी साहब मोहम्मद जो पे 86 मूवी वाली बनाओ, मूवी आपको आप किसने पूरी रोका बना भाई? लीजिए ना। ठीक है, आप मेरी पैगंबर बात सुनो। मोहम्मद पे मूवी हाँ, बनाओ ना, भारद्वाज किसने जी, रोका है आपको भाई? भारद्वाज अल्लाह जी, मियाँ पे अभी बनाओ। ठीक है। और वास्तविक शिवेन घटना पंडित दिखाओ। साहब, भारद्वाज जी अभी आपने कहा कि हिंदुओं का पलायन हुआ, तो मैं कहना चाहता हूं जो हिंदू भाई पलायन करके जा चुके हैं उनको वापसी लेकर आए। भाई हाजी नाजिम खान तो चाहता है कि अपने हिंदू भाई जहां पर रहते थे वहीं पे आकर रहें, और कोई ये हिंदू मुल्क तो आपका भाई भाई हिंदू नहीं भाइयों है। का भी है, पहले मुस्लिम हत्या भाइयों का भी है, करोगे, सिख लोगों के भाइयों घर का, ईसाई जलाओगे, भाइयों फिर का, यहाँ बैठ सबका के है। भाई तो बताओगे। अगर किसी से नहीं कोई आपका दिक्कत नहीं है, परेशानी हमारा देश है है भाई। तो भाई आप प्रशासन के पास जाइए और प्रशासन से कहिए कि मुझे अरे यहाँ तो पे ये आपको मूवी दिक्कत है, से तो दिक्कत है तो आप भी प्रशासन कोर्ट आपको के सामने सहयोग जाइए। करेगा। आपको अगर मूवी हाजी से आप साहब, दिक्कत है तो आप भी आप कोर्ट इतना के तो सामने मानते जाइए। हैं कि हिंदुओं का पलायन हुआ था, हिंदू को मारा गया था, इतना मानते हैं आप हाजी साहब? अब हाँ देखिए, अभी जांच रिपोर्ट आई है, देखिए जांच रिपोर्ट पे क्या है क्या नहीं, ये तो जांच रिपोर्ट जाने। भाई मैं तो ये नहीं सर, कहना ये अरे तो चाहता हूँ, आपने, हाँ जांच, सुन तो ये लीजिए तो, सर। भैया ये तो हाजी ये नाजिम जानते खान हैं से कि आप वो चीज वो बुलवाना मनोरंजक चाहते हैं जो खेल था। हाजी नाजिम खान वहाँ अपने जो हिंदू मारे गए हिंदू भाइयों के वो साथ हमेशा मनोरंजक खड़ा खेल रहता था है, और वही मुसलमानों बात के ठीक लिए। है शिवेन पंडित साहब, शिवेन पंडित साहब जल्दी से। हाजी, मैंने आपको इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि पिछली डिबेट में थोड़ा सा रह गया था हाजिम साहब से आपका सवाल, जल्दी शिवेन पंडित साहब। देखिए, मैं दो बात कहूंगा। अगर इनको हम्म, फिल्म बनने से तकलीफ है तो सेंसर बोर्ड के पास जाए, अगर इनको वास्तविकता से तकलीफ है तो भाई ये अपने अंदर खुद झांके, और अगर ये मान रहे हैं पलायन हुआ है तो अपने अंदर भी देख ले कि पलायन किसकी वजह से हुआ है, इनका जो है दोष उसमें क्या है, या इनके समुदाय का उसमें दोष क्या है। जो चीज है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। फिर रही बात आप करें बाबा साहब अम्बेडकर पे मूवी बनाइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मैं आपको जो है फिल्म चलिए, आप बस कहिए हाँ आप अल्लाह पे जो है मूवी बनने देंगे, आप बनवाइए। चलिए कुरान पे मत करो, इस्लाम पे बनाइए पूरे, मोहम्मद पे मैं बनवा दो सबका मूवी, स्वागत हम करता लोग भी हूँ। साथ देंगे। हाजी साहब सीधा हम सा साथ सवाल देंगे, है मोहम्मद के पूरे शिवेन लेकिन चरित्र सच पे मूवी दिखाइए बनवा मूवी कि में, दीजिए। अगर फिल्म बनती है तो सच सेंसर बोर्ड के पास दिखाइएगा। जाइए। क्या कुरान पर कोई फिल्म आप बना सकते हैं? आप बनाइए कुरान पर, अगर आपको फिल्म बनानी है तो आप क्यों नहीं बनाते हैं? हाँ देखिए, अब आपके सामने हाजी नाजिम खान बैठा हुआ है, मजहब इस्लाम को मानने वाला। और देखिए, अब हाजी नाजिम खान की बातों से आपको लगता है कि भी देखिए मेरे मेरे जो अपने ग्रंथों में ये मेरे जो बातें हैं उनको आप देखिए, मैं कि मेरे ग्रंथ कुरान में बाकायदा हमेशा समानता की बात करिए, इंसानियत की बात करिए। तो भाई कुरान की बात आप अगर कह रहे हैं कि कुरान के ऊपर मूवी आपने बने, तो समानता मैं की ये कह बात रहा हूँ कि करी यही खड़े हो जाएंगे तो ये और ये काफिर और सुन लीजिए, मुस्लिम और यही खड़े मोमिन में से होकर क्या कहाँ से है? कहेंगे कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती है। तो भाई अरे आप मूवी में मोहम्मद तो मूवी धार्मिक बनाइए, हम लोग ग्रंथों सहयोग से करेंगे बचें, आपका। आप उसमें इस्तेमाल ना करें। भाई मेरा कुरान मुझे बड़ा अजीज है ये और हम उसी तरीके से नहीं हिंदू नहीं भाइयों को हमारे उनका घर नहीं ग्रंथ बताते। उनके लिए अजीज है।
तो इन दोनों चीजों को मूवियों से अलग तो मूवी हटकर बना यार, समाज मूवी के बनाओ अंदर ना जो एक मोहम्मद। मैसेज देने वाली बात है भाईचारे की, ऐसी मूवी बनाइए। कौन सा तो अच्छा भाईचारा कोई का मैसेज मैसेज आप अगर दे आप रहे कर हैं? रहे हैं, आप उस मूवी को हर देखे दंगे में हैं? हजारों हिंदुओं को मार डाला आप उस 78 में मूवी आपने, अब यहाँ भाई आप उस भाईचारा मूवी संदेश को दे देखे रहे हैं। हैं? हाँ, आप तो उस आप मूवी को देखे हैं? 1978 की जो सरकार थी तत्कालीन, उनसे आप जवाब मांगिए इसके बारे में। अरे वो जवाब सरकार भारद्वाज देंगे। को तो साहब फिर आप आप इनसे क्यों बस बैठे हैं? इतना सरकार को पूछिए बैठा उस लिए। मूवी से ठीक क्या है, तकलीफ हाजी है? आप क्यों साहब, बैठे हैं डिबेट में? ठीक है, फिर उसे हाजी मुख्यमंत्री साहब को बस बैठा एक दीजिए। सवाल और ले रहा हूँ, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। हाजी साहब, ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि उस सरकार से जवाब लीजिए, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी सरकार में ऐसा नहीं हुआ? क्या बसपा सरकार में ऐसा नहीं हुआ? क्या तमाम मौलानाओं ने वो अपील की है? अभी 32 साल का बयान सामने आया है, सब तमाम मौलाना सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि मस्जिदों को आपकी तबाह कर दिया जाएगा, उनको शहीद किया जाएगा, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं कि क्या आप जैसे लोग जो एक पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते साथ साथ एक उस कौम से भी है जो बार बार ये कहता है कि हमारे कुरान में शांति लिखी हुई है, तो वो अपील आखिर वो मौलाना क्यों नहीं करते हैं? क्यों लड़ाने की बात को और बढ़ावा दिया जाता है? हाजी हाँ साहब, हाँ, भारद्वाज साहब भारद्वाज जी एक देखिए, क्वेश्चन मैं और ये पूछ कहना चाहूँ लीजिएगा, कि एक क्वेश्चन अगर और कोई पूछ भी अगर लीजिएगा, किसी फिल्म भी से तरीके का तकलीफ बयान क्या है? देता है, ये भी पूछ चाहे लीजिए। वो किसी भी समुदाय का, तो बयान ऐसे नहीं देने चाहिए जिससे समाज तोड़ा जाए। समाज को जोड़ने वाले बयान देने चाहिए। और देखिए, हम 15 लोग तो मिनट अपने वाला भारत भी से बयान है बेइंतहा वैसे। मोहब्बत करते हैं और अपने संविधान को तो हम अपने दिल में बसाते हैं और पलकों पर रखते हैं हमेशा। और रही तो बात ठीक है, यह, फिर हमारे कल लिए से देश सर्वोपरि है, देश का संविधान की संविधान तिलावत करते हो कि सर्वोपरि है। कुरान के करते हो? यहाँ जब मस्जिदों कुरान में और संविधान में महिलाओं से को चुनना नुकसान पड़े, किसको पहुंचाने की चुनोगे? कोशिश करी जा रही है। तो देखिए, हम लोगों के लिए कानून है, भारत का संविधान है। हम अपने कोर्ट के पास तो जाएंगे और कोर्ट कानून के से पास जाओ ना, दरख्वास्त यहाँ क्यों बैठ करेंगे के बहस कि कर भाई रहे हो? हमारे बारे में देखा जाए, सुना जाए। तो हम लोग तो अरे आप संविधान तो कोर्ट मानते जाइए, कौन आपको हैं। रोका? को भी कहीं कोई शिवेन साहब दिक्कत या जल्दी से, परेशानी है शिवेन साहब तो ये आप भी थोड़ा कोर्ट के देर से सामने जुड़े हैं, करें। जल्दी से आप सवाल कर लीजिए, फिर मैं आपको कोर्ट क्लोजिंग जाने से किसने रोका है भाई? आप शिवेन कोर्ट साहब, जाइए, ठीक वहां है, पर आके ठीक आपके है, मौलाना गाली देंगे हिंदुओं को। जी आप लोग। हाँ, हाँ, शिवेन भारद्वाज साहब जी, मौलाना जल्दी से। गाली देंगे आके भारद्वाज हिंदुओं जी, को, बस अब हाँ? मैं लेफ्ट होना चाहता हूँ, मेरा दूसरे चैनल से भी आ रहा है जरा। हाँ, बस शिवेन साहब का एक सवाल है, बस मैं आपको बस अलविदा कह रहा हूँ, जल्दी से शिवेन साहब। आप बस मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। पहला यह कि आपको फिल्म से तकलीफ क्या है, आपने फिल्म देखी कि नहीं देखी? पहला प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न इनको यह है असलियत कि सामने आने से तकलीफ आप है। जब ये कहते हैं ना ये कि आप हत्याएं भी संविधान को करेंगे मानते और हैं, तो बड़ी असलियत भी हंसी सामने आती नहीं है आने देंगे। साहब। नहीं, जब आप ये चलिए कहते हैं ठीक कि है, आप संविधान को हाजी मानते हैं, साहब बड़ी जल्दी से हंसी जवाब आती है। दीजिएगा, क्लोजिंग कमेंट ही है ये। ये दो हाजी बात साहब है बस। वो कह रहे हैं, वो बार बार दो सवाल ही पूछ रहे हैं कि अगर आप पहले कोर्ट की बात करते हैं, फिर कोर्ट कभी जाते नहीं है, चाहे फिल्म को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर हो। हालांकि आप हिंदुओं को कहते हैं कि भाई है, भाई आज है, तक फिर ये जितने भी मामलों में कोर्ट गए हैं, देते हैं। हाजी साहब जल्दी से। हाँ, भारद्वाज जी देखिए, भाई ये अभी कह रहे कि आपने फिल्म देखी है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप पूरी फिल्म तो बना लीजिए। जब पूरी फिल्म तो बन फिर जाएगी तब विरोध पता किस चीज चलेगा का क्या है? है क्या नहीं। लेकिन हम फिर लोग ये विरोध कहना किस चीज चाहते का हैं है? कि फिल्म फिर बनाने से विरोध तो किस पहले काहे चीज आप का विरोध जो है? ये कर रहे हो? प्रचार मूवी बनने प्रसार दो। कर रहे हैं कि जी हम देखिए अरे 50,000 तो 1947 आपके से मौलाना लेके कर रहे हैं भाई। 1968 तक या 2026 50,000 तो तो वो हर उनको मूवी का कभी आपके कहीं मौलाना कहीं कर रहे सवाल हैं। बनते हैं इसके लिए। जितना आपके मौलाना करिए आएंगे उतने फिल्म देखी जाएगी। आपका भी दुर्गेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और शिवेन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो फिल्म बन रही है 1978 को लेकर, जो कल्कि संभल जिसका नाम है, उसको लेकर अभी से विवाद शुरू हो गया है। फिल्म में पूरी तरीके से क्या है ये तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन संभल एक बार फिर हम देख रहे हैं कि लाइमलाइट में है, क्योंकि उसमें उस फिल्म में हिंदुओं पे पलायन की, हिंदुओं की हत्या की जो तस्वीर है वो दिखाई गई है, लेकिन उसमें कुछ मौलानाओं को दिक्कत हो रही है, कुछ कट्टरपंथियों को दिक्कत हो रही है, जो शायद उन्हें नहीं होनी चाहिए थी। फिलहाल कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बात पते के लेकर, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।